हेलो दोस्तों, आविलियस बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है राधा का घर और ये है राधा का पति श्याम। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हाँ हाँ, यहीं पर मैं अपनी बैलगाड़ी लगा देता हूँ। यही सही जगह है। अरे सीता, क्या हुआ? सोनम और पिंकी ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? कुछ नहीं जीजू, बस आप खुद ही पूछ लीजिए अपनी लाडली से कि ऐसे क्यों खड़ी है। क्या हुआ सोनम बेटा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हारी मासी ने तुम्हें ऐसे क्यों खड़ा किया हुआ है? पापा, मैंने मासी को गाली दी थी लेकिन मेरी गलती नहीं है पापा। राहुल हमारे साथ खेल रहा था ना पापा, उसने मुझे बोला कि तुम अपनी मासी को जाकर बोलो कि उन्हें पागल कुत्ते ने काटा है और वो एक नंबर की पागल है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है पापा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो चुप कर जाओ, तुम्हारी मासी से मैं बोल देता हूँ। सीता, तुम्हें भी पता है कि वो राहुल कितना ज़्यादा शैतान है और इसीलिए उसने बोल दिया होगा। मुझे पता है जीजू कि सोनम की गलती नहीं है, ये सब उसने राहुल के कहने पर किया है। दीदी गई है ना राहुल के घर उसकी मम्मी को शिकायत करने के लिए। जाओ सोनम पिंकी, तुम जाकर खेलो, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं, रो मत सोनम, जाओ चुप हो जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें चॉकलेट ला कर दूंगी। थैंक यू मासी। पिंकी दीदी, चलिए हम खेलते हैं बाहर जाकर। आज के बाद हम कभी भी राहुल के साथ नहीं खेलेंगे, वो बहुत गंदा है, हमें हर बार फंसा देता है। हाँ सोनम, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज के बाद हम कभी भी राहुल के साथ नहीं खेलेंगे। चलो हम अकेले खेलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, चलो हम अकेले खेलते हैं, आ जाओ पिंकी दीदी। अरे हम इस बैलगाड़ी पर बैठकर खेलते हैं, मुझे इस पर खेलने में बड़ा मजा आता है। चलो हम इस पर बैठ जाते हैं। पिंकी दीदी सच में यहाँ बैठने में बड़ा ही मजा आता है। कल ना हम पापा के साथ खेल चलेंगे। ठीक है, मैं भी चलूंगी। एक तो इनकी लड़की की गलती है, ऊपर से मुझे बोलने लगी। अरे ऐसा होता है क्या? सोनम देखो, तुम बिल्कुल सही थी, ये सब राहुल की गलती थी। अरे मामा, मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे बोला था। हाँ हाँ मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। श्याम जी आप आ गए? हाँ हाँ राधा, मैं आ गया हूँ। लेकिन ये क्या, मैंने जब आकर देखा मेरी बच्ची रो रही थी। श्याम जी मेरी ही गलती है, मैंने ही सोनम को डांट दिया था। और दीदी मेरी भी गलती है, मैंने सोनम को ये बोला कि हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। अरे सीता, कभी कभी हम बड़ों से भी गलती हो जाती है। तुम्हें पता है, मैं राहुल के घर गई और उसकी मम्मी से शिकायत की, उल्टा उसकी मम्मी मुझसे ही लड़ाई करने लग गई। फिर मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल ने सोनम को ये सब करने के लिए बोला था ना कि जाकर अपनी मासी को ये बोलो कि उसकी मासी पागल है, वो वगैरह वगैरह। और तुम्हें पता है, राहुल है पीछे खड़ा दांत निकाल रहा था। मैंने बोला भी, बहन जी मेरी बात सुनिए, आपका बेटा दांत निकाल रहा है, उसकी गलती है। तो मुझे बोलती, जाओ जाओ राधा, अपने घर जाओ, अपने घर जाकर अपने बच्चों को संभालो, ठीक है ना। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं जल्दी से आ गई। देखो आज के बाद मैं कभी भी उनके घर नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, राहुल को कभी भी हम अपनी बच्चियों के साथ नहीं खेलने देंगे। सोनम पिंकी, आइंदा से राहुल यहाँ आए तो तुम लोग मत खेलना। अरे ऐसे बच्चों के साथ खेलना ही नहीं है। हाँ, ऊपर से उसकी माँ, हाँ, आई बड़ी। श्याम जी, आपको भी उनके घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको। अरे ये तुम औरतों के झगड़े हम आदमियों के बीच में क्यों आ जाते हैं? उसका पति मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने दोस्त के साथ रहना है, रहिए जाकर, मुझे क्या है, दोस्ती निभाइए भाई। हाँ, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। मैं थोड़ा समय उसके साथ शाम को बाहर घूमने चला जाता हूँ, अब मेरा वो भी बंद हो जाएगा। देखिए श्याम जी, देखिए श्याम जी, जब तक राहुल की मम्मी मुझसे माफी नहीं मांग लेती और राहुल सोनम से माफी नहीं मांगता, तब तक मैं भी आपको उनके घर नहीं जाने दूंगी। आई बात समझ में? हाँ। 2 मिनट घर आराम करने के लिए आ जाओ, घर के कलेश ही शुरू हो जाते हैं। चलता हूँ, पहले मैं अपने दोस्त से ही बात करके आता हूँ, बाद में ही ये खाना खाऊंगा। हाँ, नहीं तो राधा मुझे खाना पचने नहीं देगी। श्याम जी मैं क्या कह रही हूँ, आपको लस्सी भी पीनी है, गर्मी है, पी लीजिए। श्याम जी लस्सी पीनी है आपको? अरे ये श्याम जी मेरी बात नहीं, अरे सीता, श्याम जी तो यहीं पर बैठे थे, कहाँ चले गए? दीदी जीजू तो मुझे लगता है बाहर की तरफ गए हैं। अभी तो बोल रहे थे भूख लगी है, खाना खाना, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? आपको पहले उन्हें खाना खा लेने देना चाहिए था, बाद में सब बात बता देती ना आप। गलती तो मेरी ही है, हर बार मुझसे ही गलती हो जाती है। मैं देख कर आती हूँ श्याम जी आखिर गए कहाँ हैं। अरे श्याम जी भी ना बस मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, राधा यहाँ श्याम के पीछे चली जाती है। और आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।